दिलीप कुमार वो नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। उनकी खुशमिजाजी और खाकसारी की दुनिया दीवानी है, लेकिन अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक दिग्गज अभिनेता का जाना पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कल दिलीप कुमार साहब को मुंबई के सेंट क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो वहीं दिलीप साहब को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन सीधा कब्रिस्तान पहुंचे थे। कब्रिस्तान के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत परेशानियों के बाद बिग बी और अभिषेक कब्रिस्तान के अंदर जा पाए। तिरंगे झंडे में लपेटकर दिलीप साहब को उनके अंतिम सफर पर ले जाया गया। भारत के सर्वोच्चम नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजे गए थे। यही वजह थी कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। कोरोना काल में भी लोग दिलीप साहब की अंतिम विदाई को देखने पहुंचे, तो वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो भी कब्रिस्तान तक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। वो दिलीप साहब को हमेशा उनकी नज़रों से दूर जाने से पहले उन्हें देखना चाहती थी। हालांकि कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ होने के बाद भी भीड़ को चीरती हुई कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अपने पति यानी दिलीप साहब के जाने के बाद सायरा बानो सदमे में है। जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए ले जाया जा रहा था तो नम आंखों से उन्हें देख रही थी। सायरा बानो के लिए उनके पति दिलीप कुमार साहब ही पूरी दुनिया थी। उनकी तबीयत खराब में उनका ख्याल रखने के लिए सायरा सालों में जुटी थी। अब दिलीप साहब नहीं रहे तो उन्हें अब महसूस हो रहा है कि उनके जीने का मकसद एक तरह से पूरी तरह खत्म हो गया है। दोनों का बचपन का साथ एक तरह से दिलीप साहब की अंतिम विदाई के साथ ही विदा हो गया। बता दें, सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी हैं। तो वहीं जब दिलीप साहब के इंतकाल की खबर सुनते ही शाहरुख उनके घर पहुंचे तो सायरा बानो का दर्द मानो रोके नहीं रुक पाया। वो फूट फूट कर शाहरुख के सामने रोई। शाहरुख खान को देखकर वो खूब रोई, क्योंकि दिलीप साहब और सायरा बानो शाहरुख खान को अपने बेटे की तरह मानते हैं। दिलीप साहब का यूं जाना एक तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बेहद चमकते सितारे का गायब हो जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।